गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं सिविल प्रोसीजर कोड व्यवहार प्रक्रिया संहिता में व्यादेश इंजंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एलएलबी बीए एलएलबी इन फ्यूचर कंपटीशन एग्जाम्स में सिविल जज एडीपीओ के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से जरूर पूछा जाता है व्यादेश इंजंक्शन क्या होता है। इसे हिंदी में यथास्थिति का आदेश कहा जाता है, स्टे भी बोला जाता है इंग्लिश में। कोर्ट की यदि आप लैंग्वेज देखेंगे तो कभी आपको सुनने में आया होगा सिविल केसेस में किसी वकील के द्वारा ये कहा गया कि कोर्ट ने स्टे जारी कर दिया है। ये वही स्टे होता है व्यादेश, यथास्थिति का आदेश। जो जिस चीज जैसी स्थिति में है उसी स्थिति में वो अब रहेगी, ये कोर्ट का आदेश होता है। सिनॉप्सिस देखें आप इसकी मीनिंग, व्यादेश क्या होता है। तो न्यायालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य समाज में न्याय प्रदान करना होता है। यदि कोई व्यक्ति वाद के लंबित काल में किसी विवादग्रस्त संपत्ति को हानि पहुंचाता है या हानि पहुंचाने की धमकी देता है तो न्यायालय उस पर अपना व्यादेश जारी कर सकता है कि ऐसा नहीं करना है, उसको चेतावनी दे सकता है। सिंपल सा आपका ये मीनिंग हो गया। डेफिनेशन हम देखें तो वो आती है पोलक एवं मुल्ला के अकॉर्डिंग। पोलक एवं मुल्ला के अनुसार यह एक ऐसा विशिष्ट आदेश होता है, न्यायालय का एक ऐसा विशिष्ट आदेश है जिसके अंतर्गत किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी दूसरे की संपत्ति में हस्तक्षेप करता है या करने की धमकी देता है उसको ऐसा करने से रोकने से है। सिंपल सी परिभाषा पोलक एवं मुल्ला ने दी है कि एक न्यायालय का स्पेशल ऑर्डर जिसमें कि कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करता है या करने की धमकी देता है तो उसको रोकने से। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, मीनिंग ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन। टेम्परेरी इंजंक्शन मतलब इंजंक्शन के टाइप्स ऑफ इंजंक्शन यदि हम देखेंगे तो वो टाइप्स ऑफ इंजंक्शन टू टाइप्स, फर्स्ट परमानेंट इंजंक्शन, सेकंड टेम्परेरी इंजंक्शन। फर्स्ट स्थायी व्यादेश, सेकंड अस्थायी व्यादेश। लेकिन कोर्ट में जो 99% इंजंक्शन की बात होती है वो होती है टेम्परेरी इंजंक्शन की। मीनिंग ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन, अस्थायी व्यादेश। तो ये क्या होता है? तो अस्थायी व्यादेश एक ऐसा व्यादेश है जो कि कोर्ट के द्वारा, सक्षम न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है और ये कोर्ट में आगामी दिनांक तक, जब तक कि कोई अतिरिक्त आदेश न दे दिया जाए तब तक प्रभावी रहता है। व्यवहार प्रक्रिया संहिता में आदेश 39 ऑर्डर 39 में ये दिया गया। जब हमने ऑर्डर रूल्स की बात करी थी सेकंड पार्ट सीपीसी का, तो सीपीसी के ऑर्डर 39 रूल 1-2 में टेम्परेरी इंजंक्शन के बारे में बताया गया है। यदि हम पूरे ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर 39 रूल 10 आदेश 39 नियम 10 है, लेकिन ऑर्डर 39 1, 2 और 3 इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि हमें इसमें क्वेश्चंस में देखना है। तो टेम्परेरी इंजंक्शन जो 39 में दिया गया है ये एक अंतरिम प्रकृति का आदेश होता है जो कि वादी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ एक दिया जाता है, जिसमें यदि वादी द्वारा मांगा गया है तो ही कोर्ट उसको टेम्परेरी इंजंक्शन जारी करेगा, अस्थायी आदेश। ये होता है मीनिंग टेम्परेरी इंजंक्शन का। फिर आता है इशूइंग ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन, अस्थायी आदेश का जारी किया जाना। अस्थायी आदेश कब जारी किया जाएगा? तो नंबर 1, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, विवादग्रस्त संपत्ति। जब वादी तथा प्रतिवादी द्वारा कोर्ट में दावा लगाया गया है, उसने रिटर्न स्टेटमेंट जवाब दावा दे दिया है, उनके बीच में मेन प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट क्या है, संपत्ति का विवाद क्या है, उस विवादित संपत्ति पे ही तो कोर्ट टेम्परेरी इंजंक्शन जारी करेगा। यदि उनमें कोई विवाद ही नहीं होगा, यदि वो कोर्ट में ही नहीं आएंगे तो कोर्ट किसको जारी करेगा? तो विवादग्रस्त संपत्ति के संबंध में ही अस्थायी आदेश जारी किया जाएगा। इसके बाद फ्रॉड, कपट। यदि वादी ने टेम्परेरी इंजंक्शन के लिए एप्लीकेशन फाइल की ऑर्डर 39(1)(2) में और न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि डिफेंडेंट प्रतिवादी ऋणदाताओं को कपट करने के उद्देश्य से या धोखा देने के उद्देश्य से वो उसकी संपत्ति की अफरा तफरी या कहीं भी संपत्ति को बदल सकता है या उसको सेल आउट कर सकता है, तो कपट करने के उद्देश्य से भी अस्थायी आदेश में जारी किया जाएगा। और नंबर 3, डेमेजेस, नुकसानी। एक होता है डैमेज, नुकसान, एक होता है डैमेजेस। यदि कोई नुकसान हुआ है तो वो डैमेज है, लेकिन यदि उस नुकसान की आपको क्षतिपूर्ति मिल गई है कोर्ट से तो होता है डैमेजेस, नुकसानी। तो यदि न्यायालय को प्रतीत होता है कि वादी को वास्तव में इससे नुकसानी होना है तो वह इस आधार पर भी अस्थायी आदेश जारी कर सकता है। तो ये 3 पॉइंट सिंपल से हो गए। फिर हम देखते हैं प्रिंसिपल्स फॉर इशूइंग ऑफ टेम्परेरी इंजंक्शन।
अस्थायी आदेश को जारी करने के सिद्धांत, कुछ सिद्धांत ऐसे हैं जिन सिद्धांतों के बारे में बताया गया है कि अस्थायी आदेश किन किन परिस्थितियों में जारी किया जाएगा। नंबर 1, फर्स्ट प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टिया। यदि न्यायालय को प्रथम दृष्टिया ही देखने से यह प्रतीत होता है कि वास्तव में टेम्परेरी इंजंक्शन, अस्थायी आदेश जारी किया जाना उचित है और वादी के हित में है, तो प्रथम दृष्टिया ही न्यायालय टेम्परेरी इंजंक्शन इशू कर देगा और कोर्ट में और उस वाद में स्टे पारित कर देगा। नंबर 2, इरिपेरेबल डैमेज, अपूर्णीय क्षति। अपूर्णीय क्षति मतलब ऐसी क्षति जिसका भविष्य में पूरी होना असंभव है। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो एक खाली प्लाट है, लेकिन अतिचारी ट्रेस पार्सन ने उस प्लाट पे कब्जा कर लिया, ईंट भी आ गई, सीमेंट भी आ गई, बालू रेती भी आ गई, दीवार भी उठना शुरू हो गई, तार फेसिंग भी हो गई, तो इतना काम हो गया तो देखते देखते तो बिल्डिंग बन जाएगी। और जब तुम प्लाट पे ही नहीं जा सके कोर्ट में अतिचारी के दबाव में, तो तुम यदि पूरी बिल्डिंग बन जाएगी, उसके बाद कोर्ट में यदि स्टे लेने जाओगे तो कोर्ट उस बिल्डिंग को गिराने का आदेश इतनी आसानी से नहीं दे सकती। ये बात आप ध्यान रखना। तो अपूर्णीय क्षति, इरिपेरेबल डैमेज के बारे में कोर्ट को आपको यह साबित करना होगा कि यदि मुझे टेम्परेरी इंजंक्शन नहीं दिया गया तो मुझे भविष्य में ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसका कि भरपाई करना बहुत असंभव होगा। नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ कंफर्ट डिस्कंफर्ट, सुविधा असुविधा का सिद्धांत। वादी को आर्डर 39(1)(2) की जब वो एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करेगा, जब न्यायालय को यह बताना होगा कि सुविधा व न्यायालय उस आवेदन को दृष्टिगत रखते हुए सुविधा व असुविधा का भी पक्षकारों का ध्यान रखेगा। साथ ही वादी को यह बताना होगा कि सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है, अतः उसे टेम्परेरी इंजंक्शन जारी किया जाए। नंबर 4, नोटिस टू डिफेंडेंट, प्रतिवादी को सूचना। आर्डर 39 रूल 1(2) में तो आपने टेम्परेरी इंजंक्शन की एप्लीकेशन फाइल कर दी कोर्ट में। आर्डर 39 रूल 3 में यह दिया गया है कि न्यायालय कोर्ट जब टेम्परेरी इंजंक्शन जारी करेगा उसके पहले डिफेंडेंट टू नोटिस, प्रतिवादी को इसकी सूचना दी जाएगी। बिना प्रतिवादी को सूचना दिए टेम्परेरी इंजंक्शन जारी नहीं किया जाएगा। यह आर्डर 39 रूल 3 में बताया गया है, किसी विशेष परिस्थिति को छोड़कर। फिर आता है कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि अस्थायी या स्थायी आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक ऐसा आदेश है जिसमें किसी व्यक्ति को, अतिचारी को यह चेतावनी दी जाती है कि वो अब संपत्ति उसी स्थिति में रहने दे जिस स्थिति में वो अभी तक थी, अब उसमें कोई भी परिवर्तन, फेरबदल नहीं किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीपीसी के हिसाब से। इंजंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कोर्ट में, आप यदि कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी सिविल लॉयर के साथ आप काम सीख रहे हैं, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बात और आप यहाँ पे ध्यान रखना, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड में इंजंक्शन, व्यादेश और सिविल प्रोसीजर कोड में बेल, जमानत, ये दोनों शक्तियां न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति है। विवेकाधीन शक्ति है मतलब ये जज साहब की विवेक की शक्ति पर डिपेंड करता है कि वो किसी केस में बेल या स्टे देते हैं या नहीं देते। मतलब सिंपल सी बात है कि जो भी पीड़ित पक्षकार है वो हक से ये चीज नहीं मांग सकता कि मुझे ये चाहिए। यदि उन्हें तथ्यों एवं परिस्थितियों से ऐसा लगेगा कि इस केस में देना चाहिए तो वो देंगे, और नहीं देना चाहिए तो नहीं देंगे, लेकिन दोनों परिस्थितियों में रीजन उनको अपने जजमेंट में देना पड़ेगा, अपने आर्डर में देना पड़ेगा कि उन्होंने यदि वो स्टे दिया है तो उसका रीजन क्यों दिया है, और यदि नहीं दिया है तो उसका भी रीजन क्यों नहीं दिया है। ये एक बात आप यहाँ ध्यान रखना, प्रैक्टिकल लाइफ में आपके बहुत काम आएगी। जब यदि आप इन असफल हो जाते हो सीजे एडीपीओ में और आप कोर्ट में सिविल प्रैक्टिस करते हो, तो सिविल प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा, जैसे क्रिमिनल प्रैक्टिस में बेल का जो इम्पोर्टेंस है वो सीपीसी में इंजंक्शन का है, व्यादेश का है। तो इंजंक्शन देते समय हम हमारी ड्राफ्टिंग, हमारी एप्लीकेशन उस हिसाब से तैयार करें ताकि उसको हम अच्छे से आर्ग्यूमेंट भी, रिटर्न का आर्ग्यूमेंट प्लस ओरली आर्ग्यूमेंट भी कर सकें और हमारे पक्षकार को अच्छे से अच्छा हम उसका न्याय दिला सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंजंक्शन, जो कि सिंपल सी लैंग्वेज में हमने एलएलबी, बीएलएलबी के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में उसकी एक सिनॉप्सिस तैयार की।
इन्हीं सिनॉप्सिस से आपके आगे के सिविल जज और एडीपीओ के क्वेश्चन भी तैयार होंगे। तो ये आप अच्छे से इसको देखना, समझना, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो उस पर फिर हम आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।